दोस्तों आज हमारे सामने एक 1010 केवी का डीजी है, डीजल जनरेटर। तो आज मैं डीजल जनरेटर के ऊपर आपको बेसिक जानकारी दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या उपकरण लगे होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको इसका जो पैनल है वो पैनल दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आपको जैसे इस पैनल पे भी दिख रहा है कि 1010 डीजी कंट्रोल पैनल। तो दोस्तों ये कंट्रोल पैनल है हमारी पावर सप्लाई को हमारी कंपनी में भेजने का काम करता है। तो दोस्तों अभी तो हमारी गवर्नमेंट से सप्लाई हमको प्रोवाइड है, इसलिए हमारी डीजी अभी स्टार्ट नहीं है। जब भी हमारी गवर्नमेंट की सप्लाई कट होगी, हमारा पावर कट होगा, तो हम इस डीजी को स्टार्ट करेंगे। उस डीजी को स्टार्ट हमारे डीजी पैनल से करेंगे। डीजी पैनल से स्टार्ट करने के बाद में फिर हम इस एसीबी को ऑन करेंगे। यह है एयर सर्किट ब्रेकर। इस एयर सर्किट ब्रेकर को हम ऑन करने के बाद में हमारी जो सप्लाई है वो सप्लाई हमारी प्लांट के पैनल में आ जाएगी और हमारे जो उपकरण है उस उपकरण को हम स्टार्ट करा पाएंगे। तो दोस्तों अभी हम सबसे पहले हमारे डीजी के ऊपर बात करते हैं। ये डीजी है हमारी डीजल जनरेटर। तो दोस्तों ये जो डीजी है, इस डीजी के ऊपर कैनोपी से प्रोटेक्शन है। तो दोस्तों इस कैनोपी का काम क्या होता है, ये साउंड प्रोटेक्शन के लिए होती है, ताकि कभी भी डीजी स्टार्ट होगी तो हमको जो साउंड की जो समस्या होती है, क्योंकि डीजी हमारा बहुत तेज साउंड करता है, तो उस साउंड से हमको रिलीफ मिलेगा इस कैनोपी के सहारे। और दोस्तों इसके अलावा ये हमारा डीजी पैनल है जिससे हम डीजी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पूरा डिजिटल पैनल है, क्योंकि इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे सब डिजिटल चीजें दिख रही है। इसमें सब लिखा हुआ है कि कूलेंट का टेम्परेचर कितना है। इसी तरीके से दोस्तों आपके अगर वहाँ पे एनालॉग है तो भी आप देख सकते हैं। सारी दोस्तों वर्किंग एक ही होती है, बस ये हमारा जो पैनल है ये पैनल थोड़ा सा डिजिटल बना रखा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताऊं, जब भी हम डीजी को स्टार्ट कर रहे हैं तब हमको पावर फैक्टर पैनल को बिल्कुल बंद रखना चाहिए। मतलब हमको एक भी कैपेसिटर नहीं चलानी चाहिए, हमको यही एडवाइस दी जाती है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि मैं जब भी डीजी को स्टार्ट करता हूँ तो मैं मेरे कैपेसिटर को बंद क्यों करता हूँ। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को जाकर विजिट कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों अब हम डीजल जनरेटर के पार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, एक एक करके सारे पार्ट्स देखेंगे हम। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी जो डीजल आता है वो डीजल हमारे डीजी टैंक से आता है। तो हमारा जो डीजल आ रहा है वो इस पाइप के थ्रू हमारे डीजी टैंक से आ रहा है, और डीजी टैंक से आने के बाद हमारा डीजल डायरेक्ट हमारे इंजन के अंदर नहीं जाता है, हमारे पिस्टन पे नहीं जाता है। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों उसको फिल्टर होना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो डीजल है वो डीजल के अंदर कुछ डस्ट या फिर कचरा आ गया तो हमारे पिस्टन जाम हो सकते हैं, फिर हमको और भी कई समस्या हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो डीजल आएगा वो डीजल इस पाइप के थ्रू हमारा सबसे पहले ये वाटर सेपरेटर है। इस वाटर सेपरेटर का काम क्या होगा, ये हमारे डीजल को पूरा सेपरेट करने का काम करेगा, पानी से सेपरेट करने का काम करेगा। सबसे पहले हमारे इस फर्स्ट सेपरेटर में जाएगा, इससे हमारा डीजल सेपरेट होगा। फिर बाद में हमारा वापस से उसी जो सेपरेट डीजल है, जो हमारा डीजल सेपरेट हो चुका है पानी से, वो वापस से डबल सेपरेट होगा। तो दोस्तों इससे हमको डबल प्रोटेक्शन मिलती है। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो सेकंड चीज दिख रही है ये भी एक तरह का फिल्टर है, और ये फिल्टर का काम है हमारा डीजल फिल्टर। किसी भी तरह की दोस्तों डस्ट आती है उस डस्ट पार्टिकल से हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा कोई भी डस्ट आती है उसको फिल्टर करके हमारे डीजल को हमारे FI पंप पे भेजता है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं दोस्तों FI पंप, और हमारा डीजल सबसे पहले FI पंप पे आके ही जुड़ता है। और इस FI पंप का काम होता है डीजल जनरेटर को हमारे डीजल देना। तो ये डीजल यहाँ से हमारे जितना भी हमारा लोड होता है उस लोड के हिसाब से हमारा FI पंप हमारे पिस्टन पे डीजल भेजता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे डीजल का इनपुट दिख रहा है, हमारे जो डीजी टैंक से लाइन आ रही है फिल्टर होकर हमारे इस इनपुट में जुड़ रही है FI पंप के, FI इंजेक्शन यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप। इस फ्यूल इंजेक्शन पंप के इनपुट में जुड़ रही है, और इसका जो आउटपुट है ये आउटपुट आपको दिख रहा है, ये आउटपुट हमारे पिस्टन में जा रहा है। अभी यहाँ पे इसमें एक हब लग रहा है, और इस हब लगने के बाद में हमारा इसके हर एक पिस्टन में जा रहा है। अभी हमारे जो डीजी है इस डीजी के अंदर आपको 12 पिस्टन दिखेंगे। इस साइड 6 पिस्टन है और उस साइड 6 पिस्टन और है। तो ये पिस्टन पे हमारे ये FI पंप के थ्रू हमारे डीजल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये बताइए कि हमारा जो पिस्टन होता है उस पिस्टन पे हमारा डीजल भी जाता है और साथ साथ हमारा एयर भी जाती है। तो एयर हमारी इस एयर फिल्टर के थ्रू आती है, और ये जो एयर फिल्टर है ये एयर फिल्टर आपको दिख रहा होगा। इस एयर फिल्टर के अंदर से हमारी यहाँ से एयर खींचता है, और हमारी यहाँ से एयर खींचने के बाद ये एयर इस फिल्टर में से फिल्टर होकर हमारी लाइन के अंदर जाके, और हमारी लाइन में जाने के बाद हमारे पिस्टन के अंदर प्रोवाइड होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक टर्बो चार्जर लग रहा है। इस टर्बो चार्जर का काम क्या है, हमारी जो ब्लास्टिंग होने के बाद जो एयर रही अंदर वो भाप को हमारा ये एग्जॉस्ट निकालने की कोशिश, ये हमारा जो टर्बो है ये टर्बो एग्जॉस्ट करता है। तो ये एग्जॉस्ट करता है हमारा ये टर्बो, और ये टर्बो जो है ये हमारा किसी भी तरीका इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होता है। और दोस्तों इस टर्बो के हमारे RPM बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो डीजल जनरेटर है, इस डीजल जनरेटर के हमारे ऊपर आपको वहाँ पे कूलेंट दिख रहा होगा, ये कूलेंट टैंक है। तो दोस्तों ये कूलेंट टैंक का क्या काम होता है, इसके अंदर हमारा कूलेंट और पानी भरा होता है। तो ये कूलेंट और पानी इसलिए भरता है दोस्तों हम इसके अंदर हमारे जो पूरे जो डीजल जनरेटर होता है, इस डीजल जनरेटर के अंदर इंजन में हमारे एक जैकेट होती है। जैकेट का मतलब दोस्तों एक हमारा जो कूलेंट है, इस कूलेंट की पूरी एक लाइन हमारा जो इंजन है अंदर उस इंजन पे घूम रही है। हमारे दोस्तों डीजल इंजन के अंदर हमारे वाटर जैकेट होती है, और वो वाटर जैकेट के अंदर हमारी कभी जंग ना आए या फिर कोई भी पार्टिकल ऐसा फंस ना जाए, इसके लिए हम कूलेंट चलाते हैं। तो वो कूलेंट का काम यही होता है कि हमारे डीजल जनरेटर के अंदर जो भी वाटर जैकेट है उसके अंदर हमारी जंग ना लगे। और दोस्तों इसके बाद में हमारे यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर लग रहा है। इस हीट एक्सचेंजर का काम क्या है, इस हीट एक्सचेंजर का काम सिर्फ इतना है दोस्तों, हमारा जो कूलेंट है इस कूलेंट को ठंडा करने का। क्योंकि दोस्तों जब हमारा कूलेंट हमारे डीजल जनरेटर के अंदर जाके घूम के आएगा तो वो जो कूलेंट है वो कूलेंट गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों वो गर्म होने के कारण हमारा जो ये हीट एक्सचेंजर है
एक्सचेंजर हमारा कूलेंट को ठंडा करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये हीट एक्सचेंजर हमारा कूलिंग टावर से कनेक्ट होता है और इसके अंदर हमारा कूलिंग टावर से वाटर सर्कुलेशन होता है, जो कि हमारा दोस्तों कूलेंट की हीट को एक्सचेंज करता है और हमारा कूलिंग टावर से जाके पानी वापस ठंडा होकर आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा हमारे यहाँ पे आपको और फिल्टर दिख रहे होंगे। ये फिल्टर जो है हमारे ऑयल फिल्टर है। इस ऑयल फिल्टर का काम क्या है, हमारे जो डीजी के इंजन के अंदर हमारा जो ऑयल भरा हुआ है, फ्लाई व्हील वगैरह में जो ऑयल घूमता है, उस ऑयल को बीच बीच में फिल्टर करता है। हमारा जो ऑयल है उस ऑयल के अंदर कोई भी पार्टिकल आते हैं तो हमारा ये फिल्टर उसको फिल्टर करने का काम करता है। तो दोस्तों इसके अलावा हम डीजी के दूसरी साइड आ गए हैं और इस दूसरी साइड में हमको कुछ चीज़ें दिख रही है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको अभी उधर बताया कि यहाँ पे ऑयल फिल्टर होता है। इस ऑयल फिल्टर का काम अभी जैसे मैंने आपको बताया, अंदर हमारा जो ऑयल है वो ऑयल जब हमारा इंजन में घूमता रहता है तो उसको ये फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे एक अल्टरनेटर लग रहा है। ये अल्टरनेटर हमारा छोटा इस बैटरी के लिए लग रहा है। हमारी डीजी को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हमारी जो बैटरी लगती है, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए वहाँ पे एक अल्टरनेटर लग रहा है। जब भी हमारा डीजी रन होता है तब डीजी रन होने के साथ साथ हमारा ये अल्टरनेटर भी साथ साथ रन होता है और हमारा जो दोनों बैटरी हमारी कंटिन्यूसली चार्ज होती रहती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको दो सेल्फ दिख रहे होंगे। इस सेल्फ का काम क्या है दोस्तों, ये हमारे फ्लाई व्हील से कनेक्ट होता है। जब भी हम डीजल जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो हम वहाँ से जब आप चाबी घुमाते हैं या फिर हम जब भी पुश बटन को दबाते हैं तो बटन दबाने के बाद में दोस्तों हमारे जो फ्लाई व्हील होती है उस फ्लाई व्हील से हमारे गियर कनेक्ट होते हैं और जब भी हम उस सेल्फ को दबाते हैं तब हमारे गियर फ्री हो जाते हैं और गियर फ्री होने के कारण हमारा फ्लाई व्हील मूव करने लग जाता है और हमारा डीजी उस कारण से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे 2 पॉइंट और दिख रहे होंगे। ये हमारा है इसके अंदर ऑयल भरने के लिए और यहाँ पे हमारा ऑयल गेज नापने के लिए। इसके अलावा दोस्तों हमारा एयर फिल्टर देखने के लिए, हमारा एयर फिल्टर चेक करने के लिए हमारा एयर फिल्टर सही है या नहीं, इसके लिए यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा होता है। जब भी इसके अंदर यहाँ पे रेड मार्क आ जाता है तो इसका मतलब हमारे एयर फिल्टर के अंदर कुछ खराबी है, हमको उसको क्लीन करके वापस से लगाना चाहिए या फिर हमको उसको रिप्लेस करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको डीजल जनरेटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी क्लियर हुई होगी। अगर दोस्तों आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।